फ्रेंड्स, आई एम सुमन। हमारे चैनल रिंकू क्लासेस में आपका स्वागत है। नोइया वाली एनपीएस की तरफ से आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ कैन। आज हम यूज कर देखते हैं कैन का यूज कैसे किया जाता है। तो कैन का हम देखते हैं कैन को कैसे यूज किया जाता है और किस लिए। कैन का यूज होता है योग्यता बताने के लिए। योग्यता यानी कि आप में किसी काम को करने की योग्यता है, यानी कि एबिलिटी या फिर पावर, यानी कि कोई भी काम आप कर सकते हैं। यानी कि मैं कंप्यूटर चला सकती हूँ, मैं बाइक चला सकती हूँ, यानी कि ये सब चीजें बताने के लिए, यानी कि अपनी योग्यता बताने के लिए या फिर किसी पावर को बताने के लिए हम यूज करते हैं कैन का। तो कैन को हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, जो अब चल रहा है, वर्तमान में इसे यूज किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कैन को प्रेजेंट टेंस में, सिंपल सेंटेंस से, फिर सिंपल से नेगेटिव में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। यानी कि सिंपल सेंटेंस लेंगे, सिंपल से नेगेटिव, यानी कि कैन को सिंपल में भी यूज किया जाता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों में किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मूला, यानी कि उसे यूज, यानी कि कैसे उसे सेंटेंस में लिखा जाता है। सब्जेक्ट वो होता है जो जैसे मैं, आप, तुम, ये सब चीजें, आई, कैन, यू, शी, इज, सॉरी, इज, इसलिए। तो सब्जेक्ट के बाद कैन। वर्ब वो होती है क्रिया, जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया था, क्रिया, उठना, बैठना, लिखना, ये सब हिंदी में होता है और इंग्लिश में भी हम उसे वर्ब कहते हैं। जैसे हिंदी में क्रिया होगी तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे वर्ब। तो अब जाएगा ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला, यानी कि सिंपल सेंटेंस। हम कोई भी सिंपल सेंटेंस लेंगे, जैसे आई कैन, यानी कि सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट आ गया आई कैन, फिर वर्ब, कोई भी वर्ब, जैसे स्विमिंग, यानी कि मैं तैर सकती हूं, ये हो गया सिंपल सेंटेंस में। और इसका एक और सेंटेंस लेते हैं, वी कैन प्ले गेम्स, हम गेम खेल सकते हैं, यानी कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ही कैन रीड हिंदी, वह हिंदी पढ़ सकता है। आई कैन डू दिस वर्क, सॉरी यहां पर आएगा, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं। अब हम इस सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बताएंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा कैन के बाद नॉट, यानी कि हम नेगेटिव बना रहे हैं तो उसमें नॉट लगेगा, नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब जो हमने सिंपल सेंटेंस लिए थे, इन्हीं सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाएंगे। जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। जैसे आई यानी कि सब्जेक्ट आ गया, फिर कैन के साथ नॉट, यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि स्विमिंग है, स्विम, यानी कि मैं नहीं तैर सकती, यानी कि नेगेटिव है, आई कैन, मैं नहीं तैर सकती। तो अब हम देखेंगे वी कैन प्ले गेम, वी सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट प्ले गेम, हम गेम नहीं खेल सकते। यू कैन स्पीक इंग्लिश, क्या, अब हम देखेंगे बढ़ाएगा, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते।
अब नेगेटिव में देखेंगे ही कैन नॉट, अब हम लगा देंगे नॉट रीड हिंदी, हिंदी, वह हिंदी नहीं पढ़ सकता। आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं कर सकती। हमने देखा कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट, यानी कि कैन नॉट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो हमने कैन के साथ नॉट यूज किया है। अब हम देखेंगे इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैन आगे चला जाएगा, तो यानी कि कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटेरोगेटिव का निशान। तो अब हम इन्हीं सब्जेक्ट को, नेगेटिव सेंटेंस को, यानी कि सिंपल सेंटेंस थे, अब हम इनको इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। यानी कि कोई आपसे कुछ पूछता है, क्या तुम तैर सकते हो, तो आएगा, अब मैं खुद से पूछ लेती हूँ, क्या मैं तैर सकती हूँ, तो कहेंगे कैन आई स्विम, क्या मैं तैर सकती हूँ, तो आ जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब हम देखेंगे आगे वाला, वी कैन प्ले गेम, तो आ जाएगा कैन वी प्ले गेम, इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि कैन वी प्ले गेम, क्या हम खेल सकते हैं, तो हम देखेंगे यू का, यू कैन स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। अब हम देखेंगे ही कैन रीड हिंदी, तो आ जाएगा कैन ही रीड हिंदी, क्या वह हिंदी पढ़ सकता है। अब हम देखें कैन यू डू दिस वर्क, तो हम कहेंगे कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं यह काम कर सकती हूँ। आज हमने देखिए कैन का यूज हमेशा एबिलिटी और पावर बताने के लिए किया जाता है, इसे प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। आज हमने देखा उसी कैन को सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, किसी भी सिंपल सेंटेंस को कैन के आप यूज करके उसको सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव भी बना सकते हैं और उससे इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं। थैंक यू।